मशहूर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कंपनी है एक एंथ्रोपिक। और एंथ्रोपिक की तरफ से एक नया टूल इंट्रोड्यूस किया गया है और इस नए टूल के आने से ही अमेरिका के शेयर मार्केट में भूचाल आ गया। वहां की शेयर मार्केट और खास तौर पर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर से जुड़े शेयर्स होते हैं वो धड़ाम हो गए। और साफ तौर पर जो असर अमेरिका की मार्केट पर पड़ता है उसके बाद फिर बाकी देशों की मार्केट पर भी पड़ता है। और आज भारत में इनकम टैक्स से रिलेटेड जो इंडेक्स में शेयर्स हैं उनमें जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एंथ्रोपिक एआई टूल ने क्यों खलबली मचा दी है। हमारे nabhatimes.com के बिजनेस टीम से दिल प्रकाश जी हमारे साथ हैं। दिल प्रकाश जी, क्या हो गया आईटी सेक्टर में? आईटी सेक्टर ने ही एआई को बनाया और वही एआई अब आईटी सेक्टर के शेयर को खा रहा है। जी हाँ, एंथ्रोपिक जैसे आपने बताया एक हाँ। जानी मानी एआई डेवलपर है। हाँ। उसने एक नया टूल लॉन्च किया है। हाँ। तो ये टूल ऐसा है जो एक झटके में आईटी कंपनियों का सारा बिजनेस बर्बाद कर सकता है। अच्छा। और इसीलिए जो खलबली अमेरिका से लेकर भारत तक जो खलबली आपको दिख रही है, हाँ। निवेशक पूरे घबराए हुए हैं। हाँ। एकदम पैसा निकाल रहे हैं, पूरी बिकवाली है। और भारत में तो कहा जा रहा है कि ये इतिहास में आईटी शेयरों में सबसे बड़ी गिरावट है, एक दिन में आई है। क्या गिरावट है, थोड़ा सा पहले इस पर बात बताइए। क्योंकि विप्रो हो, टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, इन्फोसिस को तो कहा जा रहा है कि भाई वो साल के ये 2 साल के सबसे निचले लेवल पर आ चुका है। थोड़ा क्या हलचल यहाँ पर? इन्फोसिस का शेयर आज 7% से ऊपर गिरकर बंद हुआ है। ओहो। उसके बाद अब टीसीएस जो देश की सबसे बड़ी कंपनी है, आईटी कंपनी है, उसका शेयर 7% गिरा है। परसिस्टेंट का शेयर 4% से ऊपर गिरा है। एचसीएल गिरी है, परसिस्टेंट गिरा है, कोफोर्ज गिरा है, एम्फोसिस गिरी है और विप्रो, सारी कंपनियां गिरी हैं। और टोटल 2 लाख करोड़ रुपए का आज निवेशकों को नुकसान हुआ है। अच्छा, ये जानकारी आ रही है। एंथ्रोपिक ने क्लाउड कोवर्क नाम का एक नया एआई टूल पेश किया और इसके साथ ही 11 प्लगइन्स भी लॉन्च किए हैं, मतलब उसके सब टूल्स लॉन्च किए हैं। ये रोजमर्रा के बिजनेस से जुड़े कामों को ऑटोमेट करने में, यानी कि बिल्कुल वो ऑटोमेटिक कर देंगे, उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। इनमें से एक प्लग इन लीगल वर्क पर फोकस्ड है। इसने निवेशकों के बीच बड़ी हलचल पैदा कर दी है। क्या जानकारी एंथ्रोपिक को लेकर आ रही है? मतलब इससे क्या होगा, क्या बदलाव आ जाएगा? इनकम टैक्स, माफ कीजिएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो शेयर्स हैं उनके स्टाफ पर, उनके प्रॉफिट पर क्या नुकसान आएगा? देखिए, जो काम जो आईटी कंपनियां हैं, हजारों एम्प्लॉय मिलकर जो काम करते हैं, वो अकेला ये टूल कर देगा। आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी आफत आई हुई है। ये जो घबराए हुए हैं सारे, उसकी वजह ये है कि सारा काम जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनी करती हैं वो सारा काम उनका चौपट हो जाएगा। और मात्र अब क्या है कि आप आईटी सर्विसेज लेने के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। भाई आपको कुछ भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो उसके लिए आप इतने समय तक हमको इसको मेंटेन करेंगे, सेवा देंगे, सब कुछ करेंगे। ये कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कराना है, हम गए भाई, हमें ये काम कराना है, तो आईटी सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट होता है भाई, इतने साल तक आप इसमें जो भी होगा वो आप करेंगे। तो बड़ी बड़ी जो हमारा तो चूंकि विदेशों से ही चलता है आईटी कंपनियों का, तो मोर देन 90% बिजनेस अमेरिका और पश्चिमी देशों से ही है। ठीक बात है। तो उससे आज जो मार्केट की हालत है और उसका असर दिख रहा है। तो मतलब ये एक ऐसा एंथ्रोपिक की तरफ से एक टूल बनाया जा रहा है जो आईटी कंपनी के पेशेवरों के प्रोफेशनल की तरफ से जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, बस उसमें आप इस एआई टूल में एक कमांड दीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ देखिए, लीगल डॉक्यूमेंट हो गया आपका, कंप्लायंस चेक है, सेल्स प्लानिंग है, मार्केटिंग कैंपेन है, फाइनेंशियल रिकंसिलिएशन है, डेटा विजुअलाइजेशन है, सारा काम ये कर देगा। नहीं तो ये बनाया भी तो एआई टूल इंसानों ने, किसी आईटी कंपनी नहीं बनाया है ना। अब आप देखिए कि एआई का जमाना है। कल ही खबर आई थी कि अपना एलन मस्क ने अपनी जो एआई कंपनी है उसको मर्ज कर दिया स्पेस एक्स में। उसके बाद उसका वैल्यूएशन 1.25 ट्रिलियन हो गया। और वो अभी लिस्टेड नहीं है। वो दुनिया की 11वीं सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। एनवीडिया का आप देख रहे हैं, एनवीडिया के जो चिप्स हैं उसका तुम लगातार एआई में इस्तेमाल होता है। नहीं, एक चीज ये है कि ये तो एआई से जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आईटी कंपनीज हैं उनको अंदाजा तो होगा कि भाई इस तरह का कुछ काम चल रहा है, इस तरह की होती है, कोई चीजें आ सकती हैं भविष्य में। तो उन्होंने अपनी तैयारी तो की होंगी। हम इतना पैनिक क्यों कर रहा है स्टॉक एक्सचेंज? पैनिक की वजह ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पैसा लगाया है आईटी कंपनियों में, वो निवेशक अपना पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि अब इनका कुछ होने जाना है नहीं। नहीं तो इतना आसान है क्या दिल प्रकाश जी? आप तो लंबे समय से शेयर मार्केट को और बिजनेस रिपोर्टिंग आप एआई ने जिस तरह से डिस्टर्ब किया है पूरा का पूरा, उसने सिनेरियो चेंज कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें
निवेशक तो अच्छी तरह जानते हैं, भली अभी भांति किसी जानते हैं। आईटी कंपनी की तरफ से कुछ इस पर रिएक्शन आई है कि भाई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हम अपने तरफ से तैयारी कर रहे हैं, हम इसका सामना कर नहीं, सकते हैं, ऐसा हमारे पास ऐसा और इस ऐसा तरह की कोई पावरफुल रिएक्शन आया चीजें नहीं हैं? है। असल में अमेरिका में कल जो हुआ है, हम्म। अमेरिका में $300 बिलियन का नुकसान हुआ है सीधे सीधे। जो नेस्डेक की कंपनियां ठीक हैं है। उनको $300 बिलियन का नुकसान हुआ। अमेरिका तो में भी ज्यादातर आईटी स्टॉक्स जी ही जी, पिटे हैं। आईटी स्टॉक्स ही पिटे हैं, और उसका रिपरकशंस आज आपने भारत में देख लिया। तो ये फिर इसका मतलब है आगे भी जारी रह सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल जारी रहेगा, जब तक कि इन्वेस्टर्स के लिए कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आती नहीं है, या आईटी कंपनियों की तरफ से ऐसा कुछ उनको आश्वासन मिलता नहीं है कि भैया सब ठीक ठाक हो जाएगा, तब तक तो ये पैनिक आपका जाने से रहा। अच्छा, मुख्य चिंता निवेशकों की यह है कि भाई अब भविष्य की एक तरह से बात, अब एआई का ये टूल नहीं रह गया, या मौजूदा स्थिति में जो बिजनेस मॉडल्स हैं उनको पूरी तरह से प्रभावित करने की क्षमता ये रखता है, और उनको तहस नहस कर सकता है, उनको बर्बाद कर सकता है। और उसका हमने यहाँ पर उदाहरण भी देख लिया कि इनकम टैक्स, माफ कीजिएगा, इनकम टैक्स मेरे बार बार जुबान पर आ रहा है, आईटी से जुड़ी हुई जो स्टॉक्स हैं उन पर ये असर देखने को मिला है। लेकिन दिल प्रकाश जी, अब क्या हम ये कहें कि ये जो अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जितनी भी कंपनीज हैं वो ऐसी ही हार मान लेंगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी हार नहीं मानेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उसके लिए तैयार होना होगा मानसिक रूप से, क्योंकि एआई जिस तरह से डिस्टर्ब कर रहा है सारा मामला, तो उससे वो भी कुछ लेके चल रही होंगी, ऐसी बात तो है नहीं। तो ये तो अपना सब्सक्रिप्शन तो चार्ज इसका भी होगा ना, ये तो अगर एंथ्रोपिक सर्विस हाँ, है लेकिन तो आप तो इसको भी आपको पेमेंट तो करना ही पड़ेगा ना? पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन ये एक एआई टूल है। हाँ हाँ जहां अब हजारों, टीसीएस भारत की सबसे बड़ी एम्प्लॉयर है, हाँ हाँ आपको पता ही होगा। हाँ और मार्केट कैप भी उसका देश की दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी वो वैल्यूएबल कंपनी है। इन्फोसिस बहुत बड़ी कंपनी है। हाँ तो ये तो अकेले, ये जो दो कंपनियां ही दुनिया की कई कंपनियों पर भारी हैं। अगर इनका की स्थिति खराब होती है, तो आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां जा सकती हैं इससे। अच्छा, इस बीच ये खबर ये भी आ रही है कि जो एंथ्रोपिक के समर्थक हैं, या जो मतलब उसको यूज करने की सोच रहे हैं, उनका ये मानना है कि ये टेक्नोलॉजी कंपनियों को ज्यादा कुशल बना सकती है, जो मतलब उनके क्लाइंट्स होंगे, क्योंकि ये काम को तेजी के साथ करेंगे और ज्यादा लचीले तरीके से पूरा करने में सक्षम है। सॉफ्टवेयर कंपनियों के वैल्यूएशन में अरबों डॉलर की तुरंत गिरावट ये दिखाती है कि लोग एआई की इंडस्ट्री पर असर को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। और एंथ्रोपिक का यह नया टूल केवल एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं है, बल्कि इसने एआई ऑपरेटेड वर्ल्ड में सॉफ्टवेयर के भविष्य को लेकर एक व्यापक चर्चा भी शुरू कर दी। और शेयर बाजार की प्रतिक्रिया जिस तरह की आई है, ये कोई अतिशयोक्ति थी या जरूरी एडजस्टमेंट था, इस पर हमने चर्चा की रही है। लेकिन ये समय बताएगा, इसके आने वाले कई सालों तक टेक इंडस्ट्री को प्रभावित करने की संभावना है। तो हम ये माने कि आईटी अब कन्वर्ट हो रही है एआई में पूरी तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल, और अब कोई दो राय नहीं। तो अब आगे आने वाले दिनों में बाजार में गिरावट देखने को मिलेगी। अब ये डिपेंड करेगा कि वो निवेशक किस हद तक इससे, अगर वो सेटिस्फाई होते हैं, अगर आईटी कंपनियां कुछ इस तरह का सॉल्यूशन लाती है कि नहीं, इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, तब तो अन्यथा निवेशक जो है वो अपना फायदा देखेंगे, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में आईटी शेयरों में और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो कुछ ना कुछ हलचल लगातार देखने को शेयर मार्केट में मिल ही रही है, कमोडिटीज मार्केट में देखने को मिल रही है, बाजार से पहले, बाजार के बाद, ट्रेड डील के बाद, और अब इस एंथ्रोपिक एआई टूल के आने के बाद। तो ये हलचल लगातार, ये खलबली लगातार बनी रहेगी ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन नज़र हमारी रहेगी हर खबर पर। शेयर मार्केट से जुड़ी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा दिल प्रकाश जी, आपने व्यूअर्स को इस बारे में जानकारी दी, बिल्कुल उनको जागरूक किया, और आगे भी इस तरह की वीडियोज़ लेकर आएंगे। फिलहाल आप नवभारत टाइम्स के साथ बने रहिए। नमस्कार।